Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। सही बात है। वियतनाम वाकई में ये बहुत लड़ाके है, बहुत लड़ाके देश है और भाई इनका अच्छा खासा इतिहास रहा है जो दुनिया को पता है। लेकिन भाई इधर ये चीज बालनी पड़ेगी इतिहास की। सबसे बड़ी मिसाइल डील अब तक की भारत की होने लगी है। सबसे बड़ी डील भी हो गई है। और तुम ये भी देखो कि ली कितनी की मतलब कितने सीक्रेटली तौर पर ये डील एकदम हुआ है। एकदम से परसों इस पे थोड़ा सा शोर आया। हाँ। मैंने कहा पहले सीरियसली हम भी समझे और डीलों की तरह ये भी होगा, सस्ते बस्ते में बाद में फेंक देंगे। शुरू पे बात हो रही है, कुछ टाइम बाद क्या होगा भूल जाएंगे लोग, या तो लंबी ये चीज नहीं चलेगी। अक्सर हम ये सोच रहे थे, अक्सर कंट्रीज ये करते हैं ना, कहते हैं कि हम ब्रह्मोस लेते हैं। पीक पर था, अमेरिका की सबसे ज्यादा ताकत थी, तब अमेरिका को धूल चटाई थी। और इतना ही नहीं, इसके कुछ ही सालों के बाद 1979 में उसका एक और पड़ोसी देश चीन, जो कि इस रीजन का सुपर पावर था, वो उस पर हमला करने आया। और उस हमले में वियतनाम ने चीन के 20,000 सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट डाला। और 1979 का साल था और आज 2024 का साल है। तब से लेकर आज तक चीन किसी भी देश से सीधे युद्ध करने की हिम्मत नहीं रखता। वियतनाम ने इतनी बुरी गति कर दी थी चीन की कि तब से लेकर आज तक ये हिम्मत नहीं जुटा पाए किसी से युद्ध लड़ने की। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब 2025 की शुरुआत होने जा रही है। इतने साल बीत चुके हैं, दोनों देशों में कम्युनिस्ट सरकारें भी हैं, लेकिन फिर भी दोनों देश एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। दोनों देश एक दूसरे को कट्टर दुश्मन मानते हैं। आप पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड ही उठाकर देख लो, दोनों देशों की नौसेनाएं आपस में टकराती है। दोनों देशों के कोस्ट गार्ड दक्षिणी चीन सागर को लेकर आपस में लड़ते हैं। दोनों देशों में कई ऐसे द्वीप समूह है जिनको लेकर लड़ाई चल रही है, दोनों उस पर दावा करते हैं। और इतना ही नहीं, भारत और चीन की सेनाओं के बीच में हमेशा टकराव की बात आप सुनते होंगे, लेकिन आप जानकर माथा पकड़ लोगे कि ऐसा ही टकराव चीन वियतनाम की सेना के साथ भी करने की कोशिश करता है। यहां तक कि वियतनाम बिल्कुल अपनी जो चीन के साथ बॉर्डर है उसे सील कर चुका है, लेकिन वहां पर जो फेंसिंग करी गई है उसे उखाड़ने की कोशिश करते हैं और वियतनामी सैनिकों के साथ टक्कर लेने की यहां पर कोशिशें की जाती है। यानी कि देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है और भविष्य में इन दोनों के बीच युद्ध होने की संभावना भी है, खासकर कि दक्षिणी चीन सागर को लेकर। यही कारण है कि वियतनाम कम्युनिस्ट देश होते हुए भी चीन के जितने भी दुश्मन देश हैं, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या फिर यूरोपियन देश हो, सबके साथ अपने संबंध बेहतर कर रहा है। खासकर कि भारत के साथ तो उन्होंने कई युद्धाभ्यास भी किए हैं और ये भारत के कई हथियार खरीदने की इच्छा भी जता चुके हैं। और इसी में अब एक ऐतिहासिक डील हो चुकी है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत वियतनाम के बीच में इतिहास की सबसे बड़ी हथियार डील हो चुकी है। इसके तहत $700 मिलियन खर्च करके वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। रिपोर्ट्स बताती है कि इस डील की सारी नेगोशिएशन फाइनल हो चुकी है। अब बस दोनों देशों के जो प्रतिनिधि है इस पर हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद भारत वियतनाम की सेना के लिए ये ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगा और इसकी डिलीवरी भी जल्द कर दी जाएगी। उसी के साथ दक्षिणी चीन सागर का दूसरा देश बनेगा वियतनाम, जिसके पास ब्रह्मोस मिसाइल होगी। क्योंकि आपको बता दूं, फिलीपींस ऑलरेडी भारत से ये ब्रह्मोस मिसाइल खरीद कर चीन के खिलाफ तैनात कर भी चुका है। लेकिन वियतनाम वाली डील इसलिए ज्यादा बड़ी है, उस पर चर्चा दुनिया भर में इसलिए हो रही है क्योंकि पहली बार होगा जब भारत की कोई मिसाइल चीन की आबादी के ठीक दरवाजे पर तैनात होगी। क्योंकि आप जानते ही हैं कि चीन का जो ज्यादातर आबादी है, 90 से 95% इनकी जो जनसंख्या है वो भारतीय बॉर्डर पर नहीं रहती। भारत के विपरीत जो समुद्री इनका इलाका है, ईस्टर्न चाइना है, आप स्क्रीन पर देखिए, यह है चीन का जो पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए, पॉपुलेशन भारत से काफी दूर रहती है वियतनाम वाली साइड।
और जब वियतनाम भारत को ब्रह्मोस लेगा तो वो चीन के बॉर्डर पर ही तैनात करेगा, जिसके बाद भारत की ब्रह्मोस सीधा चीन की आम जनता के लिए खतरा बनेगी। यही कारण है कि ये डील इतनी ज्यादा चर्चाओं में है और इसे भारत की एक डिप्लोमेटिक मास्टर क्लास भी कहा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए भारत चीन के साथ बड़ी बड़ी बैठकें कर रहा है, वहां पर हमारे एनएसए जाते हैं, बॉर्डर विवाद सुलझाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम चीन के दुश्मनों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। वियतनाम जैसे देश जो कि हिस्टोरिकली एक फाइटर देश माने जाते हैं, लड़ाकू देश, लेकिन उनके पास ज्यादा हथियार नहीं है, ऐसे में हम उन्हें वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन मिसाइल देकर उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं और चीन का सरदर्द भी। यही कारण है कि ये डील भारत की एक डिप्लोमेटिक मास्टर क्लास भी है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। वियतनाम वाकई में ये बहुत लड़ाके है, बहुत लड़ाके देश है और भाई इनका अच्छा खासा इतिहास रहा जो दुनिया को पता है। लेकिन भाई इधर ये चीज़ भारी पड़ेगी, इतिहास की सबसे बड़ी मिसाइल डील अब तक की भारत की होने लगी है, सबसे बड़ी डील भी हो गई है। और तुम ये भी देखो कि लीक कितने की मतलब कितने सीक्रेटली तौर पर ये डील हो भी गई है एकदम से। परसों इस पे थोड़ा सा शोर आया, मैंने कहा पहले सीरियसली हम भी समझे और डीलों की तरह ये भी होगा सस्ते बस्ते में बाद में फेंक देंगे। शुरू पे बात हो रही है, कुछ टाइम बाद क्या होगा भूल जाएंगे लोग, या तो ले लंबी ये चीज नहीं चलेगी। अक्सर कुछ चीज हम ये सोच रहे हैं, अक्सर कंट्रीज ये करते हैं ना, कहते हैं कि हम ब्रह्मोस लेते हैं, लेकिन फिर वो छोड़ देते हैं, कहते हैं यार ये वो। और मैंने कल अगर पर उस दिन एक बात बोली थी, मैंने बोला था कि अगर एक इस कंट्री ने अगर मिसाइल ले ली तो देख लो। और मैंने ये भी बोला था कि ब्रह्मोस लेने के लिए बहुत सारे कंट्री लाइन में लगे हैं, लेकिन इंडिया उस देश को देगा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट और उसको देगा तो चाइना का कट्टर दुश्मन। हाँ, ये पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन। और यही वही हुआ है, उसने $700 मिलियन की ये आज तक की ब्रह्मोस की सबसे बड़ी डील है, सबसे बड़ी डील है ब्रह्मोस की यार। अगर देखा जाए खुद सोचो, और एक और देश का भी बोनस वो भी ले रहा है, वो आर्मेनिया का कहा जा रहा है, वो ले रहा है, वो फिलहाल प्रले ले रहा है, आकाश उसने ले लिया और अगला नंबर जाहिर बात है ब्रह्मोस ने तबाही बचा देनी है। और मैं एक बात बताऊं, इस ऑर्डर के बाद $700 मिलियन थोड़ा पैसा नहीं है, थोड़ा पैसा नहीं है। $700 मिलियन जो इतनी बड़ी डील हो रही है, और कितने देश आएंगे लेने के लिए, तुम्हारी सोच है। सही बात है। तो आपका इसके ऊपर सारे मामले पे गाइस क्या राय है, अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बहुत ज्यादा सही बात है। वियतनाम वाकई में ये बहुत लड़ाके है, बहुत लड़ाके देश है और भाई इनका अच्छा खासा इतिहास रहा जो दुनिया को पता है। लेकिन भाई इधर ये चीज़ भारी पड़ेगी, इतिहास की सबसे बड़ी मिसाइल डील अब तक की भारत की होने लगी है, सबसे बड़ी डील भी हो गई है। और तुम ये भी देखो कि लीक कितने की मतलब कितने सीक्रेटली तौर पर ये डील हो भी गई है एकदम से। परसों इस पे थोड़ा सा शोर आया, मैंने कहा पहले सीरियसली हम भी समझे और डीलों की तरह ये भी हो। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक